एसआईपी ये ज़्यादातर बोला जाता है, देयर इज नो टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू एसआईपी मोड। क्योंकि एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करने का मकसद ही है, आप जो भी मार्केट अपार्ट फ्रॉम द मार्केट वोलेटिलिटी, आप अगर हर दिन भी 30 डेज में हर दिन भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क आपको का घट जाता है। सो इट विल बी बेटर टू इन्वेस्ट ऑलवेज इन एसआईपी मोड to have a good return. And second thing is that if we talk about the SWP part, which is systematic withdrawal plan, so it is always favorable and we always suggest that आप STP के साथ आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड जब आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फंड ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद व्हेन यू आर इन द रिटायरमेंट स्टेज इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, तो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल आप वहाँ से ही फिर SWP चालू कर दो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ समवन हु इज 40 इयर्स, तो 20 साल के लिए SIP करे, उसका वट एवर ही और शी कैन अफोर्ड एज पर द फिनेंस इज कंसर्न। उसके बाद इकट्ठा करके जो भी फंड जमेगा उसी हिसाब से 60 साल से अगला 30 साल का SWP करते चले, तो उससे उसका जो बुढ़ापन पे जो फायदा होगा उसी वो यहाँ से ही ले पाएंगे। नमस्ते। हाय, नमस्ते। मैं हूं दीपक। मेरे साथ आज कोटक म्यूचुअल फंड के मिस्टर किंगसुक विश्वास हैं। जी नमस्ते सर, पहले तो आपके बारे में थोड़ा बताइए। Me, I have joined Kotak in the month of January last year only. So I am in this industry in training and development for last almost 18 years. So altogether, I have around 24 years of corporate experience. I'm happy to meet all of you physically today at Bhubaneswar, and I hope that whatever the queries you will ask, मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। सर, अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, लोग आ रहे हैं इसमें। सर, हम तो लमसम और SIP, STP, SWP इसके बारे में बात करते हैं। लमसम के बारे में लगभग सबको पता, थोड़ा बहुत चल गया। SIP, STP एंड SWP ये सर कैसे काम करता है, ये बताना है। सो मैं थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ, सो यू मस्ट बी नोइंग। सो SIP ये ज़्यादातर बोला जाता है, देयर इज नो टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू SIP मोड। क्योंकि SIP मोड में इन्वेस्ट करने का मकसद ही है, आप जो भी मार्केट अपार्ट फ्रॉम द मार्केट वोलेटिलिटी, आप अगर हर दिन भी 30 डेज में हर दिन भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क आपको का घट जाता है। सो इट विल बी बेटर टू इन्वेस्ट ऑलवेज इन SIP मोड to have a good return. And second thing is that if we talk about the SWP part, which is systematic withdrawal plan, so it is always favorable and we always suggest that आप STP के साथ आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड जब आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फंड ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद व्हेन यू आर इन द रिटायरमेंट स्टेज इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, तो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल आप वहाँ से ही फिर SWP चालू कर दो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ समवन हु इज 40 इयर्स, तो 20 साल के लिए SIP करे, उसका वट एवर ही और शी कैन अफोर्ड एज पर द फिनेंस इज कंसर्न। उसके बाद इकट्ठा करके जो भी फंड जमेगा उसी हिसाब से 60 साल से अगला 30 साल का SWP करते चले, तो उससे उसका जो बुढ़ापन पे जो फायदा होगा उसी को यहाँ से ही ले पाएंगे। दिस इज सेकेंड थिंग। Third thing, what you have asked about the STP mode, whenever you will see that there might be some kind of volatility in the market, so you are seeing मैं इकट्ठा करके अगर कुछ डालना चाहता हूँ, या तो मेरा जो फंड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें से अगर मार्केट यू आर प्रेडिक्टिंग मार्केट विल करेक्ट बाय सम मीन्स, तो आप एक रेस्ट्रिक्टेड या तो बैलेंस काइंड ऑफ फंड में आप आपका फंड ले सकते हैं और वहाँ से लेके आप STP मोड चालू कर दीजिए, तो आपका जो बैलेंस या डेट टाइप ऑफ फंड होगा वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा आपको इक्विटी में चलता जाएगा, इफ़ यू प्रेफर इक्विटी इवन देन ऑल्सो एट द टाइम ऑफ वोलेटिलिटी। सो बाय दिस मीन्स क्या होगा, आपका जो मार्केट करेक्शन होने का चांस है, आपका फंड थोड़ा लूज होने का चांस अगर कुछ रहेगा, तो STP करेंगे तो आपका वो जो रिस्क है वो रिस्क घट जाएगा। So automatically, let's say if you put all your investment into bucket of like balanced fund or any kind of debt fund, और आप 6% 7% का रिटर्न आपको मिल रहा है,
तो अगर मार्केट करेक्शन होता है तो 14 टका 15 टका से जो आपको डाउन साइज मिलता, उसी हिसाब से 6 टका से आपको इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा पार्ट है, एज आई टोल्ड, दैट वहां से अगर आप इन्वेस्ट करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके एसटीपी मोड में, तो आपका आपका जो इक्विटी एक्सपोजर आपको लेना चाहिए था वो भी आपको मिलता जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग द एसटीपी। मतलब इसमें एसटीपी में आपका मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, Absolutely. डाउनसाइड When you प्रोटेक्टेड are हो जाएगी। predicting any time that market will correct by some means, तो आपका फंड अगर कुछ जम गया है, अगर आप नहीं चाहते हो इतना रिस्क लेने का, तो खतरा लग रहा है, then you could put some of your investment or all of your investment, I should not say all of your investment, some of your investment which are into equity part, mainly in let's say small cap and mid cap type of categories. You can put those kind of fund into some kind of balance or debt fund, where you can rest assured that आपको वहां से अगर 10% का 20% का जो भी करेक्शन अगर आएगा, तो जो हिट होने वाला है वो शायद इसमें इम्पैक्ट इतना नहीं करेगा। सर नॉर्मली एसआईपी हम जो देखते हैं ये यंग जनरेशन के लिए अच्छा है। आज का यंग जनरेशन जैसे कि जेन जेड हम कहते हैं जिन्हें, ये लोग अपना पैसा खर्चे पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये अगर एसआईपी करेंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा जो उनको हम समझा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट। तो अभी जेनजिक्स बोलिए या तो मिलेनियल्स बोलिए, तो उन लोगों का भी नेचर ही ऐसा है, दे आर द बेसिकली द टेक सेवी पीपल। सो जैसे नॉर्मल जो हम लोग इन्वेस्टर के साथ बातें करते हैं, मिलते हैं, उनका जो नेचर ऑफ आस्किंग या तो क्वेश्चन जो पूछते हैं, इन लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते। दे वांट टू सॉल्व एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। तो आपके साथ वो बात ज्यादा का मतलब 2 मिनट में आपको 20 सवाल पूछेंगे और 20 सवाल के आंसर वहां पर ही आपको सेटल करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, सो बीइंग ए पोर्टफोलियो मैनेजर और वेल्थ मैनेजर, हम लोगों को उतना एफिशिएंट होना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चन आएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और इन सम मिनट्स हम लोग उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। दिस इज द प्राइमरी थिंग। नाउ इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मिलेनियल्स आल्सो इन्वेस्टिंग ए लॉट इनटू म्यूचुअल फंड्स, बट द मीथ इज दैट उन लोग नहीं करते, या तो फ्लैक्चुएटिव माइंडसेट है। क्योंकि प्रोबेबली अगर अच्छे तरीके से हम लोग उसको जो जो सवाल आते हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, या तो जो सवाल आते हैं उसको ठीक तरीके से हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, सो डेफिनेटली व्हाई नॉट, दे विल आल्सो डू द एसटीपी, आई मीन एसआईपी, और इवन इन लंप सम मोड एज वेल। सर नॉर्मली एसआईपी के लिए हम कहते हैं कि वर्किंग पीपल ही एसआईपी के लिए एसआईपी कर सकते हैं। क्या रिटायर्ड लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? ज्यादातर रिटायर्ड लोगों के लिए क्या होता है, उनका जो नॉर्मल अर्निंग, वो एक्चुअली आफ्टर द रिटायरमेंट स्टेज देयर शुड नॉट बी एनी रेगुलर इनकम। तो प्रेफरेबली जिसका रेगुलर इनकम आता है मंथ ऑन मंथ बेसिस, दे वांट टू पुट सम मनी इन द एसआईपी मोड। नाउ कमिंग टू हु आर ऑलरेडी रिटायर्ड, उन लोगों का एक कॉर्पस ऑलरेडी बन जाता है, एंड एज आई टोल्ड, उन लोगों का कोई नया मतलब रेगुलर इनकम सोर्स नहीं रहने से नया तरीके से उसको फंड में इन्वेस्ट करना ये थोड़ा उनका डिफिकल्ट लगता है। बट इट इज नॉट, अगर कोई चाहता है वो भी चालू कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली working people or the businessman who are having the daily income or the regular income, they prefer this mode. ओके सर, एसडब्ल्यूपी हम जैसे कहते हैं कि एक पीरियड के लिए हम अपना पैसा इधर सिस्टमेटिक मोड में या लमसम मोड में डाल के रखें, उसके बाद ड्रॉ करें। प्रिफरेबली ये मतलब कौन सा टाइम सुटेबल है? नॉर्मली एक आदमी को किस टाइम पे एसडब्ल्यूपी चालू करना चाहिए? बेसिकली एसडब्ल्यूपी चालू करने का कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, जिसका अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई 40 साल का है, वो शायद 20 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, 60 साल जब हो जाएगा वहां से लेके 20 साल 30 साल के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे। अनदर रिक्वायरमेंट माइट बी समबडी हु इज ऑलरेडी 50 years ऑफ एज, तो उनके पास अभी एक्यूमुलेट करने का टाइम सिर्फ 10 ही साल का है, तो सिर्फ 10 ही साल के लिए कर सकते हैं एसआईपी मोड में, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समबडी हु इज ऑलरेडी बीइंग रिटायर्ड, तो उनके लिए ऑलरेडी पर्पस बन गया है, तो उसका अभी नया तरीके से फंड अरेंज करना क्वाइट डिफिकल्ट लगता है। तो द पीपल हु आर ऑलरेडी बीइंग रिटायर्ड और इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, दे प्रेफर्ड द इमीडिएट उसको चाहिए एसडब्ल्यूपी करना, वहां से ही चालू करेंगे। जिसको लगता है थोड़ा बात करने से भी चलेगा,
वो थोड़ा बाद में चालू कर सकते हैं। लेकिन vis-a-vis I also want to take an example. Let's say ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो जिसको उसका बच्चे के लिए फंड जुगाड़ करना है पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए, या तो मान के चलिए अगर हम लोग 10 घर में जाएंगे उसमें से देखेंगे आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10 होम लोन का एक बर्डन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, राइट, ठीक है, कार लोन का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पर्सनल लोन का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, क्रेडिट कार्ड का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो लेट्स से इफ समवन हु इज हैविंग around 50,000 of home loan burden kind of or credit card, putting everything aside, मैं मेरा जो रेगुलर इनकम है उसको टच नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज से लेके 10 साल में जमाना चाहता हूँ। 10 साल से लेके अगला 25-30 साल मुझे जो ईएमआई का टाइम ईएमआई भरना है 50,000 का, तो सेकेंड इनकम हिसाब से मुझे वो पैसा चाहिए। इंस्टेड दो आई एम नाउ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरा 30 साल है, 40 साल से अगला 25-30 साल के लिए मैं एसडब्ल्यूबी करना चाहता हूँ फॉर to arrange a second income which will take care my upcoming financial obligations. So this might be another reason. So it depends कोई इंडिविजुअल का क्या रिक्वायरमेंट होता है। वेदर आई एम बीइंग रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट के लिए तो वहां से ही चालू करना चाहिए। किसी को चाहिए आज से लेके 5 साल या 10 साल के बाद। जैसे आई विल टेक अनदर एग्जांपल, एयर होस्टेस या तो जो पायलट लोग होते हैं, उन लोगों का एक सर्टेन बाउंड्री कंडीशन होता है नौकरी करने का। उनके बाद वो जितना भी एफिशिएंट हो उसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी इफ समवन हु इज वर्किंग इन लाइक आई मीन पायलट है, तो उनका 40 साल तक वो काम कर सकते हैं। 40 साल के बाद व्हाट हैपेंस? दे आर रिटायर्ड, तो दे विल बी रिटायर्ड काइंड ऑफ मोड, देयर विल बी नो रेगुलर इनकम। तो उन लोगों को 40 साल से ही एसडब्ल्यूबी चालू करना चाहिए अगला 50 साल के लिए। सो इसका क्या चाहत है, एज पर द रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, एसडब्ल्यूबी चालू करना। किसी को चाहिए इमीडिएटली जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया है, किसी को चाहिए 5 साल के बाद, किसी को चाहिए 10 साल के बाद। आई टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ न्यू कंसेप्ट, बीइंग ए वर्किंग लेडी, सो दे वांट टू प्रेफर, ये बहुत अभी मार्केट में बहुत हॉटकेक जैसे चल रहा है, they want to invest for certain period of time before marriage, so let's say 5 years 7 years, because they are not sure that after marriage what will happen, because they will go to the husband's family, right? So they want to invest certain amount to accumulate some money. From there, after marriage, they will arrange some money for their parents. I mean, let's say I am a working lady, okay, I'm 25 years. Let's say my planning is to go for marriage, let's say after 5 years or 7 years down the line. तो मैं 5 साल के लिए 7 साल के लिए मैं SIP करके मैं एक फंड अरेंज करूंगा। मेरा शादी हो गया, मैं हस्बैंड का फैमिली में आ गया हूँ, देन फ्रॉम दैट एक्यूमुलेटेड अमाउंट कुछ पैसा हर महीना मेरा पापा का या तो मेरा मम्मा का फंड में चला जाएगा। दो आई एम नॉट राइट नाउ रिसाइडिंग विथ हिम, बट दैट मनी, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, जो 15,000 का या तो 20,000 का आपका घर में, मेरा घर में जो मेडिसिन का खर्चा आता है, तो मैं क्यों ना मेरा पापा मामा के लिए मैं वो 20,000 का आफ्टर 5 इयर्स एक एक्स्ट्रा मेडिसिन का खर्चा में जुगाड़ करके दो, राइट, even after I am not residing with them. So that's a gift. I am a daughter and this is my kind of responsibility, this is kind of gift. मैं उनके लिए 5 साल के बाद मैं अगला 25-30 साल के लिए मैं मेडिसिन का खर्चा हर महीने का मैं जुगाड़ करके दे रहा हूँ। So this is nothing but a gift. So it depends. जैसे आपका जो क्वेश्चन था SWP कब चालू करना चाहिए, there are no certain कंडीशन, मतलब इतने सालों के बाद चालू करना ही चाहिए या तो अभी चालू करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू।